परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए अब हम परमेश्वर का थोड़ा वचन देखेंगे और आज हम एक समस्या को देखेंगे, क्योंकि हमें समस्याओं के बारे में भी जानना जरूरी है। और वो समस्या है आज के समय में संसार की, वो है हृदय की समस्या, दिल की। वो आप सब जानते हैं कि दिल की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आज कि इस समय में करीब 78% लोगों की मृत्यु हृदय गति रुकने से ही होती है, हार्ट अटैक से ही होती है। और ख़ासकर उसमें 40 और उसके नीचे के एज ग्रुप के बहुत से जवान हैं। तो ये आप सब कहोगे कि हम जानते हैं ये समस्या आज की है, लेकिन ये समस्या आपके आत्मिक जीवन की भी है। आत्मिक जीवन की भी आज सबसे बड़ी समस्या दिल की है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, बार बार हमें चेताता है। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे, उसका पहला अध्याय 9वां वचन। यहोशू पहले का 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, या बांध और दृढ़ हो, ना डर और न हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। यहोशू 1:9 कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याद बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर इस वचन में क्या कह रहा है? तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल में हृदय के लिए मन का, दिल का प्रयोग किया गया, अगर आप पढ़ेंगे। ये परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा हृदय कमजोर ना हो, कच्चा ना हो, भयभीत मत हो, क्योंकि ये समस्या है आज। तुम तुरंत विश्वासियों का मन टूटने लगता है, कच्चा है। कह रहा है मत करो ऐसा, हियाब बांध, हिम्मत करो। और ये बार बार आप देखेंगे, यहोशू की ही अगर पुस्तक को आप आगे करेंगे तो 3 बार परमेश्वर ने इस बात को कहा है, हियाब बांध, मन कच्चा ना हो तेरा, हियाब बांध। और आगे भी है, यीशु ने भी अपने चेलों से बहुत, अगर आप पढ़ जाइएगा किताब उत्पत्ति तक, वहाँ पे बहुत बार परमेश्वर ने दिल हृदय की बातें की है, लोगों को समझाया है। क्योंकि ये समस्या आजकल विश्वासियों में भी आत्मिक समस्या, शारीरिक तो ठीक है, आत्मिक समस्या भी है दिल की। क्यों? क्योंकि दिल में ही हमारे, वो ही हमारे जीवन का एक केंद्र है। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिल, जो कह लीजिए। और उसकी समस्या क्या है कि उसी हृदय में प्रेम भी जन्म लेता है, नफरत भी जन्म लेती है। उसी में विश्वास भी होता है, उसी में संदेह भी जन्म होता है, उसी में सब कुछ होता है। उसी में घृणा भी है, प्रेम भी है। इसलिए ये समस्या है हमारे दिल की कि आपके दिल में क्या जन्म ले रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा जो स्थान है जहाँ पनपते देर नहीं लगती, घृणा भी पनपती है, प्रेम भी होता है। इसलिए वो एक समस्या है आपकी। उसे आपको देखना है कि उस केंद्र में, उस हृदय में आप क्या बो रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं। प्रेम है या नफरत है? विश्वास है परमेश्वर के प्रति कि कभी कभी संदेह है। इसलिए हमें इसे समझना होगा। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने अंदर भी देखिए। एक वचन और निकालिए, भजन संगीता 14:1।
संहिता 14:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा, परमेश्वर है ही नहीं, वह भ्रष्ट है, उन्होंने घृणित काम किए हैं, ऐसा कोई नहीं जो भलाई करता हो। भजन संहिता 14 क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, यह समस्या है। हम जो नहीं समझते इस चीज को, वो क्या कह रहे हैं अपने मन में? वो हृदय में ही उत्पन्न हो रहा है कि परमेश्वर कुछ नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ आपका, मैंने जैसे कहा, विश्वास भी उसी में है, संदेह भी उसी में। फिर मन कहता है नहीं है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है, वो तो है ही नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। इसीलिए आपने जो यहोशू को पढ़ा, उस पर परमेश्वर बार बार कह रहा है, अपने मन को कच्चा मत होने दो। जब मन कच्चा होगा तभी नफरत, घृणा, संदेह, ये सारे पैदा होंगे। इसलिए कह रहा है, मूर्ख तो कहता है परमेश्वर ही नहीं है। उसकी आंखें, हृदय की आंखें क्या खुली? उसने क्या देखा, क्या बोया? कुछ नहीं। और आगे नीति वचन 4:23 को पढ़िए, उसमें क्या कहता है? नीति वचन 4:23। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या कहता है? सबसे बढ़कर अपने मन की रखवाली कर। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा, मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है वो। जो आपका आत्मिक जीवन है, शारीरिक जीवन तो बचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो बचाई जा सकती है, आत्मा को अपने। कह रहा उसका मूल स्रोत तो तेरा मन ही है। क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में गड़बड़ी हुई तो इस आत्मिक जीवन को भी खो दोगे। क्योंकि तुम अभी अपने हृदय को मजबूत नहीं कर पाए, उसमें अभी भी संदेह है, अभी भी नफरत है। हर चीज वहीं पर पनपती है। और ये किसी बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए नहीं है, हर उम्र के लोगों को अपने मन की रखवाली करनी है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया तो मुझे क्या करना, ये बच्चों के लिए नहीं। हर समय हर किसी को, अगर आप विश्वासी हैं परमेश्वर के, तो अपने हृदय की चौकसी करनी है। परमेश्वर कह रहा है अपने मन की रखवाली कर। दूसरे में क्या कहता है कि क्योंकि वो मूल स्रोत है। अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो हृदय की रखवाली कर। देख, क्योंकि हृदय में ही जलन, व्यभिचार, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, अपशब्द, हत्या, झूठ, सब बातें दिल से ही पैदा होती हैं। इसलिए वो कह रहा है कि उसकी चौकसी करना, उसकी निगरानी करना कि ये सब चीजें उस दिल में ना आ पाए, कोई स्थान न लेने पाए। नहीं तो जीवन का मूल स्रोत तुम खो दोगे, तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ अगर हृदय को तुम नहीं संभाल पाए, अपने मन को अपनी काबू में नहीं कर पाए, सब कुछ खत्म है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हम आत्मा भी हैं, हम शरीर भी हैं। शरीर जाएगा, ये सब जानते हैं। प्रभु ने भी कहा कि जिसने शरीर में जन्म लिया है उसकी एक बार मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा को बचाया जा सकता है, आत्मिक जीवन को हम बचा सकते हैं। और जब तक शरीर में है, हमें यह प्रयास करना है कि वो हमारे हृदय में इन सब चीज़ों की जगह न हो। क्योंकि जब परमेश्वर देखता है, वो नहीं देखता आप कितने सुंदर हैं, कितने बड़े आप अधिकारी हैं, कितनी जमीन है, कितनी दुकान है, कितने, वो हृदय को देखता है। ये आपने पढ़ा भी है कि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मृत्यु से तो होकर गुजरना है, शारीरिक मृत्यु से,
इसलिए और शारीरिक मृत्यु के बाद क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। कुछ दिन के बाद सब आपको भूल जाएंगे। कोई आपकी कब्र पर जाकर एक फूल चढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, उसके आसपास की सफाई करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कब तक कोई किसी का करेगा? लेकिन अगर वही आपने अपनी आत्मा को बचा लिया तो आप परमेश्वर के पास होंगे, उसके राज्य में होंगे, पिता के पास होंगे। इसलिए जो शरीर की चिंता में व्यर्थ हैं, समय गंवा रहे हैं। जो शरीर की चिंता करते हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि कोई किसी को नहीं करता। आपने एक कहानी पढ़ी होगी बाइबल में, जब एक किसान को बहुत ज़्यादा उपज होती है तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, बड़ा बनाऊंगा और उसमें रखूंगा, और क्या होगा, बहुत दिन तक खाता पीता रहूँगा, मेरा मन संतुष्ट होगा। तो क्या होता है, उसके आवाज़ सुनाई देती है, क्या, मूर्ख आज रात को ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया परमेश्वर ने? मूर्ख। जबकि आप ध्यान से देखें वो किसान मूर्ख नहीं था, उसकी फसल ज़्यादा हुई थी, उसने बड़ा गोदाम बनाने की सोची, ये मूर्खता नहीं है। उसने समय पर बीज, खाद, पानी, सिंचाई की होगी तभी इतनी फसल हुई, तो वो मूर्ख थोड़े था। लेकिन वचन में कहा गया मूर्ख। क्यों वो मूर्खता की? क्योंकि उसने शारीरिक तो की लेकिन आत्मिक तैयारी उसकी नहीं थी। वो शरीर को देखा, खुश हो रहा है कि मैं बड़ा करूँगा और इसमें बहुत दिन तक खाऊंगा पीऊँगा, मन तो संतुष्ट रहा। लेकिन हमें ये देखना है कि मन कितना तैयार है। मैंने अपने मन को किस तरह से तैयार किया है? एक मिनट सोच कर देखिए। आज किसी कारण, किसी दुर्घटना, किसी से मेरी मृत्यु हो जाती है या यीशु का आगमन हो जाता है, तो हम कितने तैयार हैं? हम अपने मन को, अपने हृदय को कितना तैयार कर रखे हैं कि उसके साथ जा सकें, उसका सामना कर सकें, उसके समक्ष खड़े हो सकें। ये तैयारी भी करनी है। आप ये न सोचिए कि खाली वचन पढ़ लेने से। आपको अपने हृदय को हरदम देखना है कि उसमें गलत चीजें वास न करें। इसलिए सतर्क रहिए। दिल की बीमारी हर जगह है। और आपको याद होगा, आमोस 4:12 को एक बार पढ़ लेते हैं। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय 12वां वचन। आमोस 4:12 पेज नंबर 1068। इस कारण है इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आमोस 4:12 साफ कहता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। फिर अगर तैयारी नहीं है तो करो, मैं कभी भी आ सकता हूँ। ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। हमें ठीक है, आप शरीर के लिए भी करते हैं, करें, वो जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप अपने हृदय को तैयार करें। इसलिए उसे, उस किसान को कहा, मूर्ख, तेरी मृत्यु तो आज ही हो जाएगी रात को। तू जो ये देख रहा है, बड़े गोदाम भर लिए तूने, ये तेरे किसी काम के नहीं आएंगे। लेकिन अगर तूने अपनी आत्मा को तैयार किया होता तो तू मेरे पास होता, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होता, जो तूने नहीं किया। और वो सोच रहा है इतना फसल हो गया, अब तो चैन से खाऊंगा पीऊंगा। इसलिए हमें ये मूर्खता नहीं करनी है। परमेश्वर बार बार समझाता है। हम समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो कह रहा है कि
सारी बुराइयां तो हृदय से में ही होती हैं। इसलिए उसको ध्यान में रखो, उसकी चौकसी करो। यिर्मयाह 17:9-10, यिर्मयाह की पुस्तक। 17:9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है। उसे कौन समझ सकता है? मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार बदला दूं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वचन कह रहा है सब वस्तुओं से अधिक धोखा कौन देता है? आपका मन या आपका हृदय। वो हर बार कहेगा मैं पूरा तैयार हूँ, परमेश्वर अभी आ जाए, मैं तो तैयारी करके बैठा हूँ। लेकिन आगे कहते तो उसमें असाध्य रोग लगा है, तुम उसको ठीक से जांच नहीं रहे। वो अभी भी तुम्हारा हृदय बीमार है, तुम्हारा मन बीमार है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं नफरत, कहीं न कहीं घृणा, कहीं न कहीं जलन, ईर्ष्या है। कह रहा उसमें असाध्य रोग है, उसको ध्यान दो। और आगे कहता है कि मैं तो यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचने वाला हूँ, मुझे और सब चीज़ों से मतलब नहीं, मैं तो देखूंगा कि हृदय में क्या है तुम्हारे। असाध्य रोग है या तुमने उसे ठीक कर लिया? तुमने गलत चीज़ों को हटाकर उसकी जगह पर अच्छी चीज़ों को बोया, उसकी फसल आज है तुम्हारे पास। कहता है और किस लिए मैं करूंगा ये? ताकि उनकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। वो कह रहा मैं हृदय को इसीलिए जांचूंगा कि उनका जो भी फल है वो मिलेगा, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नर्क हो, स्वर्ग हो, जो भी जिस फल के अधिकारी हैं वो कह रहा परमेश्वर मैं जरूर दूंगा। अब ये हमारा आपका निर्णय होता है कि हम करें क्या, मन को तैयार करें ना करें, क्या करें। ये सब शुद्ध करना, मन को आप शुद्ध करें, मन को तैयार करें, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार करें। ये हम सब का आपका अपना अपना निर्णय है। इस बार मैं आपके ऊपर नहीं थोप सकता, आप मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। ये जब मैं चाहूँगा तभी करूँगा अपने मन को तैयार। जब मैं चाहूँगा परमेश्वर से मिलना तभी उस हृदय को वैसा बनाऊंगा कि मैं परमेश्वर से मिल सकूं। मेरे कहने से ना आप करेंगे, ना आपके कहने से मैं करूंगा। ये इच्छा सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए कि मुझे मिलना है, वरना मैंने क्या किया पूरी जीवन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, क्योंकि मुझे पता था शरीर नहीं बचा पाऊंगा। तो जो बच रहा है आत्मा, जिसके लिए बारे में परमेश्वर कह रहा है, उसको भी खो रहा हूं। तो आप करेंगे। इसलिए आपको मन को बहुत, आपको याद होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है तो क्या कह रहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आने वाला है। वो भी कह रहा है मन को फिराइए। अभी मन आप लोग का फिरा नहीं है। जो स्वर्ग का राज आने वाला है उसमें आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बार बार कह रहा है, यही प्रचार ही कर रहा है, मन को फिराओ, मन को फिराओ। एक चेतावनी दे रहा है कि अब स्वर्ग का राज आने वाला है। अब आपका प्रभु यीशु आने वाला है, जो स्वर्ग के राज के बारे में आपको बताएगा, ले जाएगा, क्योंकि वही कारण बनेगा आपको पिता तक पहुंचाने का। और इसीलिए यीशु ने भी कहा कि मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पतरस भी जब अपना प्रचार कर रहा है, लोग अपने पाप, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। वो क्या कहता है?
मन को फिराओ, मन को फिराओ। हर जगह बाइबल में कहता है मन को फिराओ। और हम करे किए हैं मन को फिराएं कि नहीं, ये तो मैंने जैसे कह दिया आप ही जानते हैं, मैं अपना जानता हूँ कि कितना तैयार हूँ नहीं। लूका 13:3 लूका 13:3 मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। क्या कह रहा है? अगर मन न फिराओ तो तुम नाश हो जाओगे। सीधा कह रहा है लूका 13:3 परंतु यदि तुम मन न फिरोगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। चेतावनी भी दे रहा है कि मन फिराना क्यों जरूरी है, नहीं तो आप नष्ट हो जाइए, खत्म हो जाएगा आपका आत्मिक जीवन। लेकिन आपको करना है ये। एक चीज़ आपने देखी होगी, सुना होगा, मैं तो सुनता हूँ ध्यान से, तो जब सभा खत्म होने पर होती है तो आखिरी प्रार्थना पास्टर जॉर्ज करते हैं और वो एक चीज़ बार बार बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि आज बहुत से लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में हैं। पास्टर जॉर्ज इस बात को बोलते हैं। उसी तरह अगर आपने अपना हृदय नहीं तैयार किया तो समझ लेना वो विश्वासी वेंटिलेटर पर है। अगर आपका हृदय तैयार नहीं है तो आप भी वेंटिलेटर पर ही हो। वेंटिलेटर क्या होता है? वो एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है क्योंकि मरीज खुद सांस नहीं ले सकता, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता। आईसीयू में वो ले लेता है धीरे धीरे, लेकिन वेंटिलेटर सबसे आखिरी अवस्था है जब वो खुद सांस नहीं ले पाता, तो उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है कि शायद यह मरीज बच जाए। लेकिन आपने देखा हुआ वेंटिलेटर से लौटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पर तभी डालते हैं जब एक तरह से उसकी मृत्यु वो सांस लेना छोड़ चुका होता है। तो ऐसा ना हो कि हम भी सांस लेना छोड़ दें और वेंटिलेटर पर जाना पड़े और फिर आंखें खुले वहाँ से वापस आ पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। शरीर खत्म हो गया, हम कर ही नहीं पाए, रह गए वेंटिलेटर पे ही। तो जो अपनी आत्मा को अभी तक तैयार नहीं किए हैं, समझ लीजिए आपका विश्वासी जीवन वेंटिलेटर पर चल रहा है, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें वेंटिलेटर नहीं चाहिए, हम खुद लेंगे, खुली सांस लेंगे। परमेश्वर ने दिया, उत्पत्ति में लिखा है कि उसने अपनी सांस फूंक दी और हम जीवित, आदम जीवित बना, उससे हम सब जीवित। परमेश्वर ने दिया है, जब तक है शरीर है खुल के सांस लें, क्यों जाए वेंटिलेटर पे और आईसीयू में। लेकिन हो रहा है, विश्वासी जीवन इसी तरह कर रहा है, उसे ज़रूरत पड़ जा रही है अस्पताल जाने की, वेंटिलेटर की। इनसे बचिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी भावनाओं को देखता है, उद्देश्य को देखता है। बल्कि परमेश्वर हमारे हृदय को खोजता भी है, केवल जांचता नहीं है। आप पढ़े होंगे, खोजता है। उसमें वो क्या खोजता है कि कौन सा हृदय के अंदर मेरे लिए प्रेम है, कौन सा हृदय मुझसे प्रेम करता है, कौन सा हृदय मुझ पर विश्वास करता है। वो हृदय कहाँ है? परमेश्वर उसको खोजता है। ये वचन में भी लिखा, अगर आप पढ़ना चाहें यिर्मयाह 17:10 को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि परमेश्वर खोजता है। यिर्मयाह 17:10 मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दूँ। क्या कहता है? मैं हृदय की खोजबीन करता हूँ, खोजता भी हूँ, जांचता भी हूँ। परमेश्वर वैसे हृदय को खोजता है जो उसके प्रेम में है भरा हुआ,
जो उसे स्वीकार करता है। और लेकिन क्या कहता है कि अगर आपका हृदय भटक गया है तो किस लिए खोजता है? तो वो चाहता है कि वो मेरे पास आए, एक विश्वास से भर के मेरे पास आए। ठीक है, वो भटका, मैं उसे फिर से सही रास्ते पर लाऊंगा। इसलिए वो खोजता है, जांचता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कब दूसरा आगमन हो जाए, कौन सी दुर्घटना हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तो खोज रहा हूँ और जांच भी रहा हूँ, क्योंकि वो और कुछ नहीं, वो ऐसे मन को खोजता है जो उसके लिए प्यासा है, जो उस पर अटूट विश्वास करता है। और तब परमेश्वर निश्चित आपके साथ रहता है। क्या कहता है? याबान, मैं तेरे साथ रहूँगा, भय मत खाओ, मैं हूँ। लेकिन कब हूँ? जब आप अपने हृदय को परमेश्वर को दिए हैं, उसमें से वो तमाम बुराइयां आपने खत्म कर दी है। जो परमेश्वर चाहता है कि सबके हृदय में प्रेम हो, वो नफरत नहीं चाहता। सबके हृदय में अपनापन हो, घृणा नहीं हो। तब परमेश्वर खोजता है, कहता है ठीक है आओ, भटके हो कोई बात नहीं। इसलिए परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है, लेकिन साथ में वो जबरदस्ती नहीं करता। वो क्या करता है कि आप आगे बढ़िए विश्वासियों, अपना निर्णय खुद लीजिए, क्या चाहते हैं आप। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हियाब बांधो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँगा। लेकिन कहता है फिर भी निर्णय तुम्हारा है। मैंने अपनी बात बता दी कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो और अपने मन को कच्चा मत करो। और तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष देगा। सो ये दिल की समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक भी है। इस हृदय का बहुत महत्व है, आपके आत्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन, जो आज परमेश्वर ने आपसे बातें की, जो समझे नहीं समझे वो भी आप पर है, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि जब मेरा आगमन होने वाला है तो मेरे विश्वासी कैसे तैयार रहें, कैसे अपने मन को कच्चा न होने दें, ताकि कच्चा मन फिसल जाए और तुम भटक जाओ। और जब मैं तुम्हारे हृदय को खोजूं, तुम्हारे मन को जांचूं, तो मेरा प्रेम, मेरा विश्वास उसमें मिले ही नहीं। फिर मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर भी कहता है भटके हो तो आओ, तुम आओ मेरे पास। तो फिर भी बुला रहा, जाना नहीं जाना, करना नहीं करना, परमेश्वर की बातें सुनना नहीं सुनना, हृदय को सही करना या नहीं करना, ये हम सब का व्यक्तिगत इंडिविजुअल निर्णय है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। करना आपको ही है, करना मुझे ही है। परमेश्वर सबको आशीष दे।